बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जैस ब्यूटी टाइम विद जैस में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो आज हम बात करेंगे राउंड ब्रश के साथ आप हेयर ड्राई को कैसे पकड़ सकते हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जब वो ये हेयर ड्राई पकड़ते हैं तो ड्रायर को उनको पकड़ना नहीं आता, होल्ड नहीं करना आता। बहुत जल्दी आपका हाथ थक जाता है और जब आपके पार्लर में जब भी कोई आपकी क्लाइंट आती है तो जब आपका ये वर्क जो है फिनिशिंग में नहीं होगा, बहुत परफेक्ट नहीं होगा, तो आपका इमेज अच्छा नहीं पड़ेगा। देखें, कोई भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है। कोशिश हमें ये करनी है कि हम काम इस तरह करें कि अगर हमें उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी है तो हम उसको अच्छे तरीके से अंदाज में कर लें। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपने हेयर ड्राई और ब्रश को एक ही टाइम में, अगर आप इसको प्ले नहीं कर पा रहे तो आपने इकट्ठे ही प्ले करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हेयर ड्राई होता है, आपने कभी भी इसके, जब आपने स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है हेयर ड्रायर को, तो कभी भी आपने ऐसे नहीं यूज़ करना। उसके ऊपर ये जो नोज़ल आती है, जैसे एक कॉम्ब होती है, ये आपको कॉम्ब का काम ही देती है, क्योंकि इसके साथ आप हेयर स्टाइलिंग बहुत परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। और ये आपकी ड्रायर का जो एयर होती है उसको एक ही जो लेयर होती है उसके ऊपर फोकस कर देती है। ठीक है, आपने ये कभी भी नहीं करना कि आपने कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है तो आपने इसके इसके बगैर आपने नहीं बनाना। तो इसका होना जो है ये मस्ट है। आपने अपने बालों को कटिंग के बाद जो है वो सेट करना है। आपने अपने किसी भी क्लाइंट का जो है वो हेयर स्टाइल बनाना है तो आपके पास जो है इसके ऊपर ये जो इसका पार्ट है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो राउंड ब्रश है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको हेयर स्टाइलिंग पर्पस के लिए आपका ये राउंड ब्रश होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप जो है वो ब्लो ड्राई करना हो, आपने आपने कुछ भी अपने जो है कर्ल्स क्रिएट करने हों, बहुत आपने अपना वो जो है फ्रंट पफ करना हो, वॉल्यूम देना हो बालों को, आपने कोई भी आपका जो पर्पस है, अगर आपने बालों की नीट कॉम्ब करनी हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पैडल ब्रश भी जो है वो बहुत काम देता है। फ़िलहाल मेरे पास पैडल ब्रश तो है लेकिन मैं अभी वीडियो बनाते हुए अपने पास नहीं रख सकी। तो पैडल ब्रश के बारे में जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज जो वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा वो ये है कि आज मैं आपको अपनी मैनीक्विन के ऊपर इसकी बालों के क्लियर लेके उसके ऊपर आपको स्टाइलिंग थोड़ी सी करके बताऊँगी और आपको मैं ये बताऊँगी कि आपने इसको होल्ड कैसे करना है। देखें, जब हम बाज़ लोग जो हैं इसको हेयर ड्राई को होल्ड करते हैं तो वो इस तरीके से होल्ड करते हैं। उनके लेफ़्ट में कॉम्ब होता है या उनके राइट में कॉम्ब होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने राइट में ही हेयर ड्राई को पकड़ना है और आपने लेफ़्ट में कॉम्ब को पकड़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग लेफ़्ट में हेयर ड्राई को पकड़ते हैं और राइट में कॉम्ब को पकड़ते हैं, मेरा भी यही स्टाइल है। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं वो राइट में हेयर ड्राई को पकड़ते हैं और लेफ़्ट में कॉम्ब को पकड़ते हैं। जैसे आपका जो हाथ ज़्यादा पावर में है, आपको ज़्यादा जो आपकी होल्डिंग जिसके अंदर है, आप उसमें अपनी कॉम्ब को रखें, क्योंकि कॉम्ब ने जो है वो ज़्यादा जो है ना आपकी स्टाइलिंग को नीट करना है। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये हमारे पास बालों की लेयर है और आपने इसको नीट करना है। अब ये देखें, ज़रूरी नहीं है आप पहले बालों को इस सादा कॉम्ब के साथ उसको जो है वो अपनी टैंगल फ्री कर लें। टैंगल फ्री करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पकड़ना है और आपने अपनी हेयर ड्राई के साथ बालों को इस तरीके के साथ, मैंने अभी हेयर ड्राई ऑन नहीं किया ताकि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच सके। अगर मैं हेयर ड्राई की ऑन कर दूँगी तो आवाज़ आपके पास क्लियर नहीं आएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो प्लीज़ आप ज़रा कैमरा क्लोज़ करें ताकि मैं डिटेल के साथ बताऊं। ये देखें, ये बालों की लेयर है और ये हेयर ड्राई का रुख आपने इस तरीके से बालों के ऊपर बहुत क्लोज़ करके आपने बालों के ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ से आपके बालों की फिनिशिंग आ जाएगी और फिर जब आपने टर्न करना है तो आप इधर से ही टर्न भी कर सकते हैं। आप बालों को थोड़ा सा और खींच के इसको इधर से टर्न कर दें। आप इस तरीके से अपने थंब की भी हेल्प ले सकते हैं और बालों को आपने जहाँ से ऐसे करना है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना है और यहाँ से आपने थोड़ी सी बालों को स्टीम देनी है। जब आपने इसको थोड़ा सा आउटवर्ड में जो है ना वो करना है तो आपने इसको जब आपने डाउन में लेके जाना है तो आप बैकवर्ड करना है तो आप नीचे को करेंगे, जब आपने अपवर्ड करना है
तो आपने इसको ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से मोड़ना है। तो ये इस तरह से आपने ड्रायर के साथ उसको थोड़ी सी एयर भी देनी है और आपकी यहाँ से आपकी जो स्टाइलिंग है, अभी मैं आपको बगैर ड्रायर चलाए जो है वो बता रही हूँ। अभी मैं आपको चला के और इसका जो रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी मैनीक्विन के ऊपर। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने मुख्तलिफ जो लेयर्स को लेते जाना है और इसकी स्टाइलिंग करते जाना है। कभी भी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये कोशिश मत करें कि आप पूरे बालों को खोल के अपनी जो है बालों की स्टाइलिंग करें, आप उसको जो है वो कवर नहीं कर सकेंगे। आपको यही कोशिश करनी है कि आप उसको कैच कर लें, उसके सेक्शंस बना लें और आप स्टेप बाय स्टेप बालों की जो है ना वो लेयर्स को निकाल के आप उनको कर्ल्स देने हैं, आपने उनको बैकवर्ड या अपवर्ड लेके जाना है। तो आप उसको ब्लो ड्राई करना है, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि ड्रायर को इसका एक अच्छा खासा वेट होता है। बाज़ लोग जब ड्रायर को यूज़ करते हैं तो उसको इस तरह भी पकड़ लेते हैं और इसके पकड़ने के जो है वो दो तरीके से इसको पकड़ने का स्टाइल होता है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक तरीका तो ये होता है ड्रायर को पकड़ने का और एक तरीका ये होता है। और कुछ लोग जो हैं वो ड्रायर को ऐसे पकड़ते हैं, ये देखें इस तरीके से ड्रायर को पकड़ते हैं और आपने बाल उसका डायरेक्शन इस तरह रखते हैं। आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इसमें आपका हाथ भी नहीं थकता और आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रायर को होल्ड कर लेते हैं। अगर आप इस तरह नहीं पकड़ सकते तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप इस तरीके से भी ड्रायर को पकड़ सकते हैं। ये आपका आपका अपना स्टाइल, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो वज़न है आपके हाथ के ऊपर ज़्यादा आता है, इसमें आपके पूरे हाथ की ग्रिप के ऊपर आधा वेट आपका पीछे चला जाता है और आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको चला कर दिखाती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि अगर आप साथ साथ अपने बालों को ड्रायर के साथ ऐसे कवर नहीं कर सकते, साथ साथ नहीं कवर कर सकते, तो करना आपने ये है कि जैसे अगर आप कुछ लोग तो होते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस होती है वो बालों की लेयर्स को पकड़ते हैं और साथ साथ इसको फोल्ड करते जाते हैं और इसको देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो इसको दोनों को एक साथ नहीं चला पाते। तो उन्हें ये करना है कि उन्हें सबसे पहले अपने बालों को जो आपके बाल हैं या आपके क्लाइंट के बाल हैं या आप डमी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने उसको डिटेंगल करना है और उसको फिर आपने राउंड ब्रश के साथ इस तरीके से करके आपने अपने ड्रायर की जो हवा है, एयर है, उसको उससे बालों को स्ट्रेट कर लेना है और देन आपने अपना जो राउंड ब्रश है उसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने यहाँ पे एयर देनी है। एयर देने के बाद आप उसको इस तरीके से नहीं छुड़ा पा रहे बालों को साथ में, तो आपने ड्रायर को नीचे रख देना है या आपका कोई बैग होगा, बाज़ लोग अपनी गर्दन के ऊपर भी रख लेते हैं, वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप अपने पास एक चेयर रख लें, बैग रख लें, या आपके पास अगर आपकी कोई हेल्पर है उसको ड्रायर को पकड़ा दें और आपने क्या करना है यहाँ से बालों को करके इस हाथ की सपोर्ट के साथ आपने, क्योंकि आपने पहले ही गर्म एयर उसको दे दी है, आपने इसको यूं करना है और अपने आराम से बालों को छोड़ देना है। ये देखें इधर से आपका कैमरा फोकस करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके बालों की ये बगैर ड्रायर के, अभी मैंने इस पर गर्म हवा नहीं डाली, तो बालों के इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ से बाल जो हैं वो जो है आपके थोड़े से कर्व में आ गए हैं। अब मैं आपको ड्रायर चला के इसको बना कर दिखाती हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसको ड्रायर को ऑन कर दिया है और अब मैं गर्म हवा के साथ हॉट एयर के साथ इसको मैं इसके ऊपर जो है बालों को स्टीम दे के बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। आपने उतना ही बालों के ऊपर गर्म हवा डालनी है जितना बालों को ज़रूरत है। ये देखें ड्रायर को इस तरह करने के बाद अब आपके पास, आप इस तरह नहीं कर सकते एकदम, तो आपने पहले उसको ऑफ़ कर देना है, फिर आपने उसको थोड़ा सा राउंड कर देना है और उसके ऊपर फिर हॉट एयर जो है वो डालनी है आपने। अब आपने उसको, अगर तो आपको वैसे छुड़ाना नहीं आता तो आपने ड्रायर को साइड पे रख देना है। ड्रायर को साइड पे रखने के बाद या आप अपनी हेल्पर को पकड़ा दें और अपने उसको पकड़ाने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता बालों को यूं करके छुड़ा देना है। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो आपके अपवर्ड में जो बाल हो गए हैं, इस तरीके से आप बालों को, ये देखें
आपके, और ये खुलेंगे भी नहीं। आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी सारे जो बाल हैं जो हमने अभी फ़िलहाल कैच किए हुए हैं, अगर मैं पूरे ये आपको ऐसे बना के दिखाऊंगी तो ये स्टेप में हमारी जो डमी है इसके बाल स्टेप्स में कटे हुए हैं, तो कुछ जो स्टेप्स हैं वो 2 स्टेप्स में कटे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी जो है लुक क्रिएट होती है। आपने स्टेप बाय स्टेप बालों को इस तरीके से बना के बहुत खूबसूरत जो है आप हेयर स्टाइलिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये पूरे बाल आपको मैं करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इसका जो है पूरा डमी के ऊपर बालों को ब्लो ड्राई अपवर्ड में डाउनवर्ड में करके दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मैं किस चीज़ पे आपको वीडियो जो है वो नेक्स्ट अपलोड करूं। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।